अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। 6.3 में हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एटसेट्रा। और सिमिलरली यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है और इन एंगल्स के ऊपर हम लोगों ने हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और उसका आंसर यहाँ टेबल में लिखना है। कुछ वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मेंशन है और कुछ हम लोगों ने खुद फाइंड करनी है। यानी कि साइन 0 पे हमारे पास 0 आंसर देता है, साइन 30 भी क्या देगा यहाँ पे हमने फिल करना है। इसी तरह से सारे वैल्यूज़ लिखनी है। अब इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर ऐसा है जिसमें आंसर आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो आप बेशक कैलकुलेटर यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप इसको एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो उसमें टेबल बनाने के लिए एक ट्रिक यूज़ करनी है जो कि बहुत ही ईजी है। तो मैं आपको वो ट्रिक जो है वो पहले सिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेनी है नंबरिंग अपनी 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक हम लोगों ने सबसे पहले नंबर्स लिख लेने हैं और हर नंबर को हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हर नंबर के डिनोमिनेटर में हम लोग 4 लिख लेंगे। 4 लिखने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर लगा लेना है स्क्वायर रूट। सबके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं तो 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है लेकिन 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए 1 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, 1/√2। और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। और यहाँ पे दोनों की कटिंग हो जाती है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देख लें हम लोगों ने सबसे ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री भी लिखा हुआ है। इट मीन्स हमारे पास साइन 0 डिग्री पे जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, साइन 30 डिग्री पे जो आंसर आता है वो यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली हम इसके टेबल को फिल करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है साइन 0 डिग्री। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने ये जो आंसर आ रहा है इसको एज इट इज़ यहाँ लिख लेना है, इसको एज इट इज़ यहाँ लिख लेना है और इसको भी, ये सारे नंबर्स जो हमारे आंसर्स आए थे वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखते जाना है 1 बाय 1। और इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि साइन 0 डिग्री पे 0 आंसर दे रहा है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 आंसर दे रहा है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 आंसर दे रहा है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसके बाद कॉस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कॉस क्या क्या आंसर्स देगा, तो कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये जो आंसर्स आए हैं, इन्हीं को हम लोग जो है वो लिखेंगे, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। अब हम लोगों ने यहाँ से बैकवर्ड लिखना स्टार्ट करना है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर हम ये लिखेंगे √3/2, फिर हम लोग यही लिख देंगे 1/√2। देन हम इसकी बारी आएगी 1/2 एंड एंड पे आ जाएगा हमारे पास 0। इट मीन्स हमारे पास कॉस 0 डिग्री पे क्या आंसर दे रहा है 1, कॉस 30 डिग्री पे आंसर दे रहा है √3 एंड सो ऑन। कॉस 90 डिग्री पे 0 आंसर देता है। टेन थीटा के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यानी कि अगर आपको ये दोनों वैल्यूज़ पता है तो आप इनको डिवाइड करके आप टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है 0। नेक्स्ट हमारे पास 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के सेम टर्म्स हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी तो 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि tan 45 पे 1 आंसर देगा। सिमिलरली जब इन दो को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा और 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी बेशक सॉल्व कर लें, tan 90 डिग्री पुट करेंगे तो आपके पास अनडिफाइंड ही आंसर आएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे कुछ और वैल्यूज़ भी हैं आपके टेबल में, यानी साइन जो है उसके नीचे साइन का जो अगर हम रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास आ जाता है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ से हम साइन थीटा के सब वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेते जाएंगे तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज़ आती जाएंगी। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंट थीटा। यानी कि जितने भी आंसर्स आए हुए हैं इन सब का रेसिप्रोकल लेते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सीकेंट थीटा का। सिमिलरली टेन के नीचे हमारे पास कॉट थीटा भी लिखा हुआ है, तो कॉट थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे इन सब वैल्यूज़ को, तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके टेबल में 90 से आगे भी वैल्यूज़ आ रही हैं कुछ, जैसा कि यहाँ पर देख लें 90 के बाद है 180, देन 270, देन 360। तो इन तीनों की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, 180, 270 और 360 की, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास अगर हम इस तरीके से अपने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री
और यहाँ पे हमारे पास होता है 180 डिग्री, देन 270 डिग्री और नेक्स्ट हमारे पास 360 डिग्री अगेन 0 की प्लेस पे आ जाता है। अब हमारे पास 90 और 90 तक तो हम वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद 180 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 180 पे हमारे पास वही आंसर आएगा जो 0 पे आ रहा है, लेकिन विद ऑपोजिट साइन, क्योंकि ये राइट साइड पे है हमारे पास, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो जो आंसर 0 पे आ रहा है उसी का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास 180 वाला आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें, साइन 0 पे 0 है, तो इसका साइन बेशक चेंज करें 0 के साथ, तो प्लस माइनस नहीं लगाते। इट मीन्स साइन 180 पे भी 0 आंसर देगा। कॉस जो है वो हमारे पास 0 पे 1 आंसर दे रहा है, लेकिन जब कॉस 180 पे फाइंड करेंगे तो 1 का साइन चेंज करके -1 आंसर देगा। सिमिलरली tan 0 पे 0 आंसर दे रहा है, तो हमारे पास 180 पे भी 0 ही आंसर देगा। इसके बाद हमारे पास 270 है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि 90 और 270 के साइन जो हैं उनकी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इन दोनों के साइन भी ऑपोजिट होंगे। तो जो हमारे पास 90 पे आंसर आ रहा है उसी का साइन चेंज करेंगे तो 270 वाले आंसर्स आ जाएंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट ये है कि साइन 90 पे आंसर दे रहा है 1 दे रहा है, तो साइन 270 पे क्या देगा, -1 देगा। इसी तरह से कॉस जो है 90 पे 0 दे रहा है, तो कॉस 270 पे भी 0 ही देगा। और इन सब के हम लोगों ने साइन चेंज करके आंसर्स फाइंड कर लेने हैं। रह गया हमारे पास लास्ट पार्ट जिसमें 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री पे वही वैल्यूज़ आएंगी जो 0 डिग्री पे आ रही हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, सेम डायरेक्शन है इन दोनों की। तो जो 0 पे आंसर आ रहे हैं यानी साइन 0 पे 0 है, इसी तरह से साइन 360 पे भी 0 होगा। कॉस 0 पे 1 है तो कॉस 360 पे भी 1 होगा। टैन 0 पे 0 है तो टैन 360 पे भी 0 ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपना टेबल बुक के ऊपर कंप्लीट कर लेना है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने जस्ट एवेल्युएट करना है। हमारा क्वेश्चन ये है एवेल्युएट। एवेल्युएट का मतलब होता है कि आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ से ख़त्म करना है और इनकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करने के बाद, या बेशक इस टेबल से फाइंड कर लें, फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। अपनी वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है, इसका आंसर लिखना है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसका आंसर पॉइंट्स में नहीं आए। इसका आंसर आप लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपका एक्यूरेट आंसर होगा, क्योंकि जैसे ही हम पॉइंट्स में चेंज करते हैं तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं और वो आंसर हमारा अप्रॉक्सीमेट बन जाता है, एग्जैक्ट नहीं रहता। तो आपने इसका आंसर फ्रैक्शन में ही लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास है साइन 60, तो आप लोग टेबल से भी देख सकते हैं और कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं कि साइन 60 की क्या वैल्यू है, √3/2 माइनस एज इट इज़, और कॉस 30 की भी वैल्यू यही है, √3/2। ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट 45। सीकेंट का बटन कैलकुलेटर पे भी नहीं होता है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको चेंज कर लेना है, क्योंकि मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि जो सीकेंट थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम साइन थीटा सीकेंट 45 को लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री, और कोसीकेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1// साइन 45 डिग्री माइनस, ये दोनों एज इट इज़ लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर में भी ऐसे ही पुट करना है 1// cos 45, और हमारे पास आंसर आ जाएगा √2। सिमिलरली 1/sin 45 करेंगे, ये भी √2 आ जाएगा। उसके बाद साइन 30 फाइंड कर लेते हैं। साइन 30 हमारे पास आ रहा है 1/2, और cos 30 हमारे पास cos 30 नहीं करना, हम लोगों ने cos 60 फाइंड करना है, तो cos 60 हमारे पास आ रहा है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा 1/4। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, स्क्वायर रूट ये 2 बन गया, 2 - 1/4। इसके बाद हमने एलसीएम लेना है, 4 2 ज़ार 8 - 1/4, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/4, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो एंगल्स हैं वो हमें रेडियन में मेंशन है, तो आपने सबसे पहले इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर रेडियन में आप कैलकुलेटर में π/3 पुट करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर 10, π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा, और π/6 को कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय 1 + 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब इन सब की वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। 1 नहीं आएगा, tan 60 की वैल्यू है जी √3 माइनस tan 30 की क्या वैल्यू है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + √3 इंटू 1/√3। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा √3
यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 के साथ अगेन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा -1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 1 दिस 1 एंड दिस 1 1 प्लस 1 2 हो गया। ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा 3 - 1 बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 3 - 1 2 हो जाएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और ये स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 से कैंसल आउट हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3। तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है पाई बाय 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये 60 डिग्री बन जाएगा और ये जो स्क्वायर है इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लेना है। सिमिलरली ये भी हमारे पास बन जाएगा साइन 60 डिग्री और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब पहले cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। तो अगर हम cos 60 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आता है 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ और साइन 60 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 3/2 और उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। देन ये हमारे पास स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1/4 माइनस इसका ये कैंसल आउट हो जाएगा 3/2 का भी स्क्वायर है तो 4 बन जाएगा। देन हमारे पास 1/4 और 3/4 एलसीएम लेंगे तो 4 1 - 3 आ जाएगा -2/4 और जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये साइन 90 डिग्री बन जाएगा कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बन जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री पे आंसर आता है 1, कॉस 60 डिग्री पे आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 3 और कॉस 90 डिग्री पे हमारे पास आंसर आता है 0 और साइन 60 डिग्री पे आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 3/2। ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी और जब हम लोग 1 और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी फर्स्ट पार्ट में इसमें हम लोगों ने क्या करना है फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 हमने इन सब पार्ट्स को प्रूव करना है। थीटा की जगह हम π/6 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। π/6 का मतलब है कि ये 30 डिग्री है तो हमने हर जगह पे 30 डिग्री पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लाइन लगा लेते हैं मिड में और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है tan 2 थीटा, यहाँ पे हम पुट करते हैं tan 2 एज इट इज़। थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे 30 डिग्री। अब 2 और 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएंगे सबसे पहले तो बन जाएगा tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का आंसर लिखेंगे स्क्वायर रूट 3। राइट साइड पे हम लोगों ने क्या करना है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम लोगों ने थीटा की जगह क्या पुट करना है 30 डिग्री 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 और इसके ऊपर होल स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 1 बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या बनेगा 2 बाय स्क्वायर रूट 3 और ये बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा तो 3 जस्ट रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 2/3। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ठीक है, इसके साथ ये डिवाइड हो रही है फ्रैक्शन 2/3। अब इसको हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 2 से कैंसिल और इसका फाइनल आंसर आ रहा है 3 बाय स्क्वायर रूट 3 जिसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है। सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे अब हम थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री भी आंसर देता है 1। राइट साइड पे भी थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने साइन 30 डिग्री पुट करना है और उसके ऊपर क्यूब लेना है। अब याद रखेंगे पहले साइन 30 फाइंड करेंगे, देन उसका क्यूब लेंगे, देन हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो साइन 30 डिग्री का आंसर होता है 1/2
-4 यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2 और उसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, ये 3/2 बन जाएगा और ये 4 एज इट इज़। और 1/2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, यानी कि 1/8। यहाँ से इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 1/2 रह जाएगा। ये है 3/2 और ये 1/2। जब एलसीएम लेंगे 2/2 आ जाएगा विच इज़ 1। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू √3/2। सेम यहाँ पर भी पुट करेंगे 1 - 2 और यहाँ पर साइन 30 डिग्री और उसके ऊपर स्क्वायर, तो 1 - 2। साइन 30 डिग्री का आंसर है हमारे पास 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा तो हमारे पास बन जाएगा 4, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा। कटिंग हो जाएगी 2, 1 - 1/2 और इसके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पर हमारे पास आता है cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 2 × 30 करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा cos 2 30s are 60 डिग्री, यहाँ पर भी 2 थीटा है और cos 60 डिग्री का आंसर है 1/2। आप देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड पे तो जस्ट 1 है, ये सॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि 1 आंसर आ रहा है। और सेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ और tan थीटा एज इट इज़ ही लिख लेंगे। उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है, पहले यहाँ पे हम लोग cos की जगह थीटा की जगह हम लोग 30 डिग्री पहले पुट करेंगे, उसका स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा tan 30 डिग्री और उसका स्क्वायर। cos 30 डिग्री का आंसर है जी √3/2, तो 1 / √3/2 आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस, और tan 30 डिग्री का आंसर है 1/√3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर और ये 1/√3 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 4/3 माइनस 1/3। जब एलसीएम लेंगे तो 3/3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट लास्ट पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा होल स्क्वायर। सबसे पहले हम थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे और फिर उसके ऊपर स्क्वायर लेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस cot थीटा को लिखा जा सकता है 1/tan थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 1 प्लस 1/tan 30 डिग्री आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर। 1 प्लस 1/tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और ये हमारे पास बन जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा तो 1 प्लस √3 बन जाएगा। ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है। 1 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, 3 विच इज़ इक्वल टू 4। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, ये क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट्स को इस तरीके से हम काउंट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आपने इसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना होता, ये हमेशा इसी तरह से रहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और इसको याद रखने के लिए आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये सी की शेप में होते हैं, ठीक है, सी की शेप में होते हैं ये 1 2 3 4। इसके बाद हमारे पास ये होता है कि कुछ ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये कुछ क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होते हैं और कुछ में नेगेटिव होते हैं। तो ये भी आपने पहले याद खुद करना होता है। याद करने के बाद आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड वाले में हमारे पास साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, तो ये दोनों जो हैं वो होते हैं पॉजिटिव।
इनके अलावा बाकी रिमेनिंग सब के सब नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से थर्ड वाले में हमारे पास टेन थीटा और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉट थीटा। ये दोनों जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और लास्ट वाले में हमारे पास कॉस थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। तो ये सब आपने बातें याद रखनी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो इनको याद रखने के लिए भी मैं आपको हिंट बता देती हूँ। यहाँ पे आपने याद रखना है इस तरीके से, ऐड यानी कि ए फॉर ऐड और ए फॉर ऑल पॉजिटिव, शुगर टू कॉफ़ी। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ऐड मीन्स के ऑल पॉजिटिव, शुगर मीन्स के साइन पॉजिटिव, टू मीन्स 10 पॉजिटिव, फर्स्ट लेटर को आपने देखना है, और कॉफ़ी यानी कि सी मीन्स कॉस थीटा पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। जब आप ये याद कर लेंगे तो उसके बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक और बात है कि अगर सपोज़ मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा ऐसा क्वाड्रेंट बताएं जिसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो आपने मुझे कौन कौन सा बताना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा इन दोनों में पॉजिटिव होता है। टेन थीटा की अगर मैं पूछूँ नेगेटिव किस किस में होता है, तो टेन थीटा एक तो इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं, और टेन थीटा थर्ड में भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों के अलावा जो रिमेनिंग टू हैं यानी कि ये और ये सेकंड और फोर्थ, इन दोनों में टेन थीटा होता है नेगेटिव। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोई से दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कोई से दो में नेगेटिव होता है। हर दफ़ा हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो में ही पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा हो जो सब में पॉजिटिव हो या सब में नेगेटिव हो। तो हर दफ़ा दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस लगाने होंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन है, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, यानी कि आपने साइन थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा और कॉट थीटा, ये 5 के 5 आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। एक आपको गिवन है, रिमेनिंग 5 आपने फाइंड करने हैं। इसमें ये भी मेंशन है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मीन्स कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड करेंगे उनके साथ पॉजिटिव ही साइन लगेगा, नेगेटिव किसी के साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बता देती हूँ कि उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड होती हैं। तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और रिमेनिंग जो 3 हैं वो इन तीनों को रेसिप्रोकल करने से ही हमारे पास आ जाएंगी। यानी कि सेकेंड थीटा के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे और साइन थीटा के लिए इसका, कॉट थीटा के लिए इनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ जाएगा। इनको याद रखने के लिए ये जो है वो हमारे पास एक ट्रिक है, जो आप लोग अगर याद कर लें तो आपको ईजिली याद रह जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। तो अगर आप ये याद कर लें तो आपको ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रहेंगी। यानी कि हमारे पास क्या है, सम पीपल हैव, सम मीन्स कि यहाँ पे साइन आएगा, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये देखें साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे करली मीन सी को देखना है आपने, यहाँ पे कॉज आएगा, कॉज, यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज, कॉज बेस हाइपोटेन्यूज। देन टी को देखना है टेन परपेंडिकुलर और बेस, टेन परपेंडिकुलर और बेस। तो इससे आप लोग इजीली याद कर सकते हैं इनको। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मेंशन है कि हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है 1/2, यानी कि कॉस थीटा किसकी इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है 2, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी हमें क्वेश्चन में मैंशन था। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप बेस और हाइपोटेन्यूज तो पता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो कि राइट ट्रायंगल के लिए होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हमें बेस और हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी √3। इसके बाद हम लोग अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं जो हमने फाइंड करनी है। साइन थीटा हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि √3/2 आ जाएगा। साइन का ही रेसिप्रोकल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 2/√3। इसके बाद हमारे पास कॉस थीटा तो हमें गिवन है, कॉस थीटा फाइंड नहीं करते, सीकेंट थीटा फाइंड कर लेते हैं। सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये b/h है तो ये h/b हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है और बेस क्या है 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा है। टेन थीटा का आंसर है, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3 और बेस की वैल्यू है 1, तो √3 आ जाएगा। और सिमिलरली कॉट थीटा के लिए हम इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर 1/√3। यहाँ पे हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली हैं और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी मेंशन है कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है 2 और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसमें हमें साइन और कॉस की जस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम जस्ट वही फाइंड करेंगे और यहाँ पर पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें गिवन है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर भी हम उसी का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर पुट कर लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 1 है। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आ चुकी है 2 और परपेंडिकुलर की क्या आ चुकी है 1। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या बनेगा, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², 2² इज इक्वल टू b² एज इट इज़, और परपेंडिकुलर की जगह हम 1² करेंगे। यहाँ पे हमारे पास b सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में p आया था, b भी √3 आ चुका है। अब इसके बाद हम लोगों ने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी है, सारी नहीं लगानी बल्कि सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। उसके बाद हम लोगों ने कॉस थीटा फाइंड करना है, तो कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास आएगा √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। अब आपने देखना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस साइन लगेगा, और जो कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस साइन ज़रूर लगाना है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वाड्रेंट मेंशन होता है तो आप उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आंसर के साथ जस्ट प्लस और माइनस का साइन लगा देते हैं। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, sin² थीटा माइनस cos² थीटा डिवाइडेड बाय sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास cos थीटा। इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2, यानी कि 1/2, और उसके ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू है -√3/2 और उसके ऊपर भी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी 1/2 का स्क्वायर प्लस -√3/2 का स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos थीटा, यानी कि -√3/2। अब इनका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/4 माइनस, और ये जो माइनस है इसके ऊपर स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जस्ट √3 के ऊपर भी वैसे स्क्वायर है तो ये 3 रह जाएगा विदाउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी रिमूव हो चुका है, 3/4 बन जाएगा। यहाँ भी 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -√3/2 एज इट इज़। अब ये हमारे पास 1/4 माइनस 3/4 है, जब एलसीएम लेंगे तो -2/4 बनेगा, और नीचे बनेगा 4/4, और ये -√3/2 एज इट इज़। इनकी कटिंग कर लेते हैं, 1/2 ये तो ख़त्म हो गया, 1 रह गया, तो ये हमारे पास बन गया है -1/2, स्क्वायर रूट नहीं है, जस्ट ये 2 है, ठीक है, -1/2, और उसके साथ है -√3/2, दोनों मल्टीप्लाई आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो √3/4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -1
and terminal ray of theta is not in second quadrant, then find the remaining trigonometric ratios of theta. आपको गिवन है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, बाकी किस में लाई कर रहा है ये आपने खुद जज करना है, खुद डिसाइड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में। सेकंड में लाई नहीं कर रहा और टेन थीटा आपको नेगेटिव गिवन है और आपने बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अगेन जो है कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। यहाँ पे हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते थे, यहाँ पे साइन और यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉस। अब ये हमारे पास टेन नेगेटिव गिवन है, इट मीन्स कोई ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ तो टेन पॉजिटिव है, यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, इट मीन्स या तो सेकंड क्वाड्रेंट है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड है या फिर फोर्थ है, 1 और 3 तो नहीं हो सकते क्योंकि उन दोनों में 10 पॉजिटिव होता है। नेगेटिव साइन को देखकर हमने ये डिसाइड कर लिया कि इन दोनों में से कोई होगा। अब इसके साथ हमें ये भी मेंशन है कि सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, सेकंड को उसने खुद ही कट कर दिया है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट का बच गया है। इट मीन्स हमारे पास थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर, यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से, टेन थीटा इज इक्वल टू -1 गिवन है। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट मीन्स यहाँ पर भी 1 ही है, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 आ चुकी है और बेस की वैल्यू भी 1 आ चुकी है। तो ये बहुत ही एक कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि वो यहाँ पर -1 है तो -1 परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। माइनस साइन जस्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, आपने यहाँ पर इन दोनों में से किसी के साथ भी माइनस नहीं लगाना होता। ये जो माइनस है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं है और बेस की भी नहीं है, ये जस्ट आपने नंबर्स यहाँ पर लिखने होते हैं, साइन नहीं लिखना होता, साइन जस्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², h² इज इक्वल टू 1² प्लस 1² 2 आ जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी √2। उसके बाद हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज क्या है √2। इसी का रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं सामने ही, कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर और √2/1। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज है √2। सिमिलरली इसके सामने इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस √2/1 आ जाएगा। लास्ट वन टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है, वैसे भी टेन थीटा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कॉट थीटा फाइंड कर लेते हैं जस्ट। इसकी वैल्यू आएगी बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस क्या हमारे पास 1 और परपेंडिकुलर क्या है वो भी 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके साइंस लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट फोर्थ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट फोर्थ में हमारे पास जस्ट कॉस थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट थीटा। कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है, इनके अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आपने क्या करना है, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा के साथ प्लस का साइन लगाना है और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास -1। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो है वो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज भी। हम अपना लेक्चर भी यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।